ये माता उसकी तैयारी कर लिया मम्मी ने अभी से। और हमारे चावल बन चुके हैं, रात का टाइम है और चावल बन चुके हैं क्योंकि यहाँ पूछता है बासोड़ा। दिखाती हूँ आपको, देख सकते हो आप। और हमारे चावल बन गए सुबह। आप सब भी बताना, आपके भी बासोड़ा पूछता है या सेली साथे पूछती है? इस चीज़ के लिए जरूर कमेंट करना। चावल अच्छे बन गए, खिल गए एक एक चावल। बाकी ये चीज़ें मम्मी ने तैयार कर ली अपनी थाली। एक बार और करो, 4 हो गई। दाल कौन सी है? काठी की है? बोले हो सभी को वेलकम टू प्रीति तन्वर व्लॉग। ऐसे आप सब, आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो आज है सोमवार 17 मार्च 2025 दिन सोमवार, यानी आज हमारे यहाँ पे पूज रहे माता। सोमवार दिन इसलिए बताया कि मतलब हमारे यहाँ पे क्या होता है, होली के बाद जो भी सोमवार आता है वो उगता नहीं है, उस दिन होली पूजती है। तो अपने यहाँ सभी का अलग अलग है। मेरे ससुराल में क्या है, होली के बाद जो साथ आती है उसको पूजते हैं माता। और यहाँ पे असोला फतेहपुर में जो भी मंडे आएगा माता उसी को पूजती है, यानी होली के बाद। अब होली हुई, जैसे मानो आज सोमवार है, होली पूजन आज है, दुल्हनडी कल है मंगलवार को, तो फिर 8वें दिन ही माता पूजेंगी। और अब की बार थी होली पूजने वाली बृहस्पतिवार को, खेलने वाली शुक्रवार को, शनिवार को तिलहंडा और रविवार बीच में गया। उस दिन रात को बनाते हैं और सुबह सोमवार को बासी पूजने के लिए जाते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है बासोड़ा पूजना, जो मतलब माता पूजती है। तो फिलहाल मैंने भी सोचा कि मैंने आप सबको यहाँ बता ही दिया। हमारे यहाँ मतलब होली का लड़कियों के लिए ऐसा कुछ है नहीं। तो मम्मी गई है, मम्मी की हालांकि तबीयत ख़राब है, लेकिन मम्मी गई है। अभी जस्ट मम्मी आई नहीं है, शायद आने वाली होंगी। टाइम तो हो गया, हम तो सब सो रहे थे जबकि मम्मी गई हुई है, क्योंकि चावल बन गए थे। सुबह मम्मी नहाई और नहा के अपने माता पे चली गई। तो मैं सोची थी मैं भी माता नहा के आ जाती हूँ। माँ मेरे बच्चों पे भी अपनी कृपा बनाए रखना, ठीक रहे वो दोनों। कपड़ों का तो ढेर सुंगाने में ही नहीं आ रहा। असला जिस मंत्र बैठा है आ रही है पूज के माता। नवाया है हमारी माता। लो भाई, राजी खुशी सोला में पूज गई माता, सोला फतेहपुर में। माता रानी सुख शांति बनाए रखियो, सभी बच्चे इन पर कृपा बनी हो, सब ठीक ठाक रहे, छोटे बड़े सब। यही विनती है। आंटी छल्लो की आवाज़ भी सुनने को मिल गई। जो गली में ऐसे गीत गाते आ रहे हैं ना, उनमें आंटी छल्लो जरूर शामिल है। मैं पहले ही समझ गई मैंने आंटी है। गेट लगा दो।
पता ना भागी चल के जाए। पूछूंगी तो पापा। चावल खा सके? फाइनली मम्मी आ चुकी है और मम्मी ने आके सबको टीका भी लगा दिया हल्दी का। और मुझे जाना है दक्ष को लेके। मैंने दक्ष के लिए लंच पैक कर लिया यहीं से, क्योंकि बच्चों की आदत होती है बाहर जाती है मम्मा ये लेना है, मम्मा वो लेना है, इसकी इन सब हरकतों को। फिर ये बाकी चीज़ें तो आपको पता है बाहर जाके तो कुछ भी अच्छा ऐसा मिलता ही नहीं है। फिर ऑप्शन वही होता है बच्चों को, छोले कुलचे, ये दही बड़े का दक्ष का परहेज़ है, मैं ये सब चीज़ इसको दिला नहीं सकती। बिस्किट चिप्स वगैरह कुछ भी नहीं, इसलिए मैंने घर से ही आज चावल बने हैं। आज तैयार चढ़ नहीं सकता, इसलिए मैंने इसके लिए चावल अभी जीरे में ही फ्राई कर लिए कि हाँ मैं इसको यही खिला दूँगी। क्योंकि जिस दिन माता पूजती है ना उस दिन हमारे रसोला में तैयार नहीं चढ़ता है। ये रात ही मम्मी ने कंफर्म कर दिया था कि हाँ मतलब कल सुबह यानी आज सोमवार को तैयार नहीं चढ़ेगा। जिसको जो खाना है वो चावल ही खाएंगे, बूरा से खाओ, दाल से खाओ या जीरे में फ्राई कर लो उस तरीके से। तो मैंने जीरे में फ्राई कर लिया। मैंने कहा मैं दक्ष के लिए ऐसे ले लेती हूँ, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है कौन कैसे खाएगा, वो मैंने छोड़ दिया। वो सब मैं करूँगी आने के बाद। फिलहाल बस चलती हूँ जल्दी फटाफट से दक्ष की दवाइयाँ लेके। ये भी दिखानी है जो मैंने इमरजेंसी में यहाँ पे ली थी, ये सारी दवाई, क्योंकि ये सब इसकी अभी फ़िलहाल चली है। तो डॉक्टर ये सब चीज़ें पूछेंगे। मच्छरों से बुरा हाल हो रखा है, दाने दाने हो गए हमारे हाथ पे। तो मैं मम्मी का ही वेट कर रही हूँ, आ जाए जल्दी से। बहुत टाइम लगा है मम्मी, आप बहुत देर की गई हुई हो। बहुत भीड़। मैंने आंटी छल और देखी, मैं कह रही कि मम्मी तो बहुत लेट होगी, ये तो सब जल्दी पूछ के आ गई। वो मंगा लो ना जूस मीठा ना, मीठा वैसे अलग से न डालेगा भाई। पापा ने मना कर दी, मैंने आपके लिए इसलिए चाय ना बनाई, वरना मैं तो बना रही। और पार्थ के लिए मैंने दूध उबाल दिया। दक्षु चल 7:30 हो गई, आ जा। चुके हैं सफदरजंग हॉस्पिटल। भगवान ये टाइम किसी की ज़िंदगी में ना लेके आए। क्या होगा इस हॉस्पिटल में आना किसी का ना हो। हम दोबारा इसमें आए हैं, बहुत घूमे, बहुत धक्के खाए हमने इसे 2023 में, जबकि ये लास्ट स्लिप मेरे पास। अब फिर से मुझे दक्षु को लाना पड़ा यहीं पे। आप एक बार तसल्ली से फिर मुझे दिखाना है कि प्रॉब्लम क्या ही हो रही है इसको। तो देखते हैं, स्लिप मेरी बन रही है, अभी मैंने बात की, चलते हैं फिर दिखाते हैं, बताएंगे आपको आके। आज दक्षु नर्वस है कुछ, इसी ये बोल रहे थे मुझे मम्मा सफदरजंग में नहीं जाना, मुझे आप वहीं लेके चलो जहाँ मैं पहले जाता हूँ।
से करना पड़ेगा वो कटिएगा। हो गया भाई। दक्षिण एक्सरे यहीं पे होगा वैसे। भैया एक्सरे यहीं पे होगा वैसे। अभी तो गए प्रशांत भाई। ये तो बोल रहे हाँ नहीं होगा एक्सरे शायद कहीं और बता रहे कुछ। जब सही भागे डोल रही मैं पैक कराया वैसे दक्ष ने, है ना दक्ष दिखे और दोनों स्विच ऑफ। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई और मम्मी वाले में इसलिए लेके कि मुझे पता मेरा फोन खराब है। जाके देखा तो मम्मी का फोन था यहीं से स्विच ऑफ। फोन बैटरी बात ही कर ले, कह रहा मम्मा इसमें बैटरी नहीं है। मैंने रख दे बेटा आज की स्कूल खराब। वहाँ इसलिए मैंने बैटरी बचा के रखी। मैंने भाई मुझे बार बार भाई कॉल करनी पड़ेगी आएंगी फिर उनकी हाँ उनका तो ये कि हाँ तो हो गई। उसके बाद स्विच ऑफ हुआ। जैसे ही हॉस्पिटल से निकली मेट्रो में गई ना तभी स्विच ऑफ हो गया। ऐसे ना दे वो रिपोर्ट। अब दक्षु की आएगी 4 दिन बाद। तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ घर पे। और घर पे आने के बाद रेस्ट करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे हैबिट है दिन में सोने की। मम्मी मैं लौट रही हूँ। जब माँ आवे ना मुर्गा फेरने तो मुझे उठा लियो। मैं तो यही सोच रही मैंने कि आज वो मुर्गा फेर के निकल गई होंगी लेकिन अभी वे आई ना रास्ते में मिली तो आ रही है। फिर दिखाऊंगी मैं आप आगे कैप्चर आ रहे हैं। माँ का मुर्गा सुबह तब आया। 1 साल में तो ही वैसे लिखड़ा है। अन्यायी तो हमको अब लिखड़ गया है। बैठ जाओ। अब तो इतनी देर में आई हो तुम जब से। एक बार और करो 4 हो गई। मेरे भी होएगा तो मम्मी लाला नो पूछ रहा है मुर्गा क्यों फेरते हैं। क्यों फेंकते हैं? यूं ना पूछो बड़ा पूछो नु बता दो क्यों फेरे है। क्यों फेरते हैं दीदी वैसे। अब पूछ तो नानी है नानी क्यों फेरते हैं। नानी कौन सी है शादी की है बोले चावल तो आप कर सकते शक्कर कर दूंगी आप सबने देखा आज जो मेरा सुबह से ब्लॉग चल रहा था वो ब्लॉग था माता की उससे कि आज हमारे यहाँ पे माता पूजी गई। क्योंकि मुझे पता है आज के दिन हमारे यहाँ पे जब माता पूजती है तो मुझे इनमें 3 चीज़ें ज़रूरी लगी थी आप सबके साथ शेयर करनी कि हाँ मैं इन 3 बातों को शेयर करना चाहती हूँ। यही शॉर्ट वीडियो मैंने इंस्टा पे अपलोड की है, यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूँगी क्योंकि ब्लॉग तो 2 दिन बाद आएगा ये। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये थी कि मुझे भी जाना था ये सब जगह बासोड़ा पूछता है या फिर ताजी बना के पूछता है। मुझे ये चीज़ क्लियर करनी थी क्योंकि हमारे यहाँ 16 में संडे के दिन बनता है। मंडे के दिन वही चावल बन के जाते हैं और तैयार नहीं चढ़ता है और उस दिन चावल ही खाए जाते हैं। दूसरी बात आज के दिन कपड़े नहीं धोते हैं। आज कपड़े नहीं धोए माता नहाई माता पूजी आज इसलिए कपड़े भी नहीं धोए हैं और आज सर भी नहीं धो सकते। इसलिए आप सबने देखा मैं कल हेयर स्पा करा के आई थी वरना मेरा मंडे का दिन फिक्स था। तो फिर मैंने कहा मैं मंडे नहीं कराऊंगी मैं कराऊंगी आपसे संडे को ही क्योंकि फिर मेरा हेयर वो हो जाएगा। माता पूजेंगी तो मैं सिर धो नहीं सकती हूँ।
तीसरी बात ये थी कि हमारे यहाँ पे मुर्गा फिरता है, जो शायद मुझे लगता नहीं है कि कहीं फिरता है, क्योंकि हमारे ससुराल पे भी नहीं फिरता, मामा के यहाँ भी मुझे शायद याद नहीं है। तो ये तीनों बातें मुझे आप सबसे जाननी है कि आप सबके यहाँ पे भी ये तीनों बातें होती हैं। जो जिसके यहाँ बातें होती हो वो ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। और आज मैं गई थी दक्ष को लेके, आप सबने देखा अभी दक्ष के, आप सबने पूछा भी था। अब दक्ष वैसे बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ी इसकी अभी ये फूली हुई है। जो इसका इन्फेक्शन था वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। डॉक्टर ने भी बोला है कि इन्फेक्शन तो नहीं है फ़िलहाल, लेकिन ये टॉन्सिल बढ़े हुए हैं और ज़्यादा ही बढ़े हुए हैं। तो आज मैं दक्ष को सफदरजंग लेके गई थी। थैंक यू सो मच दोनों भाइयों का, और प्रशांत भाई थैंक यू सो मच, आप घर तक आए और दवाइयाँ दे के गए, मेरे साथ साथ रहे जब तक मैं नहीं आई। दवाई के लिए भी उन्होंने मुझे वेट करने नहीं दिया, उन्होंने बोला कि प्लीज़ आप घर चले जाओ, मैं आते टाइम आपको घर दवाइयाँ दे दूँगा। कोमल बहन थैंक यू सो मच कि मेरी एक स्टोरी पे आपने मेरी हेल्प की, मुझे भाई का नंबर शेयर किया, जिससे भाई ने आज मेरी हेल्प की। और सच में ही मुझे 1 मिनट के लिए भी अकेला फील नहीं होने दिया, जहाँ जहाँ मैं थी वहाँ साथ रहे। और मुझे खुद ये था, मैंने कहा भाई आप सुबह से परेशान हो गए। कई बार तो ऐसे हुआ कि अगर यहाँ नंबर करा के आना है, ये एंट्री है, ये है, तो हम खुद चले गए, कह रहे आप यहीं पे वेट करो बहन, आप परेशान मत हो बिल्कुल भी। फिर आज उनको ये था कि आज ही बहन का काम हो जाए, लेकिन अब मुझे दोबारा बुलाया क्योंकि आज दक्ष की जाँच हुई है। अब वो 4 दिन बाद रिपोर्ट मिलेगी, उसके बाद मैं फिर से दक्ष को लेके जाऊंगी। अब देखते हैं डॉक्टर क्या ही बताते हैं। यहाँ पे इमरजेंसी पे इसलिए दिखाया था क्योंकि उस टाइम एग्ज़ाम थे, आप सबके साथ मैंने ये चीज़ शेयर भी की। मुझे प्रशांत भाई ने बुलाया था कि आप आ जाओ पिछले मंडे, उस टाइम दक्ष के एग्ज़ाम चल रहे थे, इसलिए मैं नहीं जा पाई, इसलिए मेरा अब मंडे जाना हुआ। फिर होली आ गई बीच में, फिर वही सैटरडे संडे, मैंने कहा मंडे में ज़रूर जाऊँगी, सारे काम छोड़ दूँगी, लेकिन मुझे अपने बच्चे को लेके जाना है। तसल्ली इस बात की है, गले वाले डॉक्टर को दिखाया, सफदरजंग जैसी होड़ नहीं है कहीं पे भी, तो इसलिए मैंने वहाँ पे दिखाना ज़्यादा बेटर समझा। अब जो भी है जैसी भी है, अब माता रानी रिपोर्ट आने पे पता चलेगा। और बाकी सच में मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ दोनों भाइयों के लिए। वहाँ पे सतीश भाई भी थे, जो मैं लाइन में खड़ी थी, उन्होंने भी आके मुझे पूछा, और प्रशांत के लिए तो थैंक यू सो मच। मैं सही में बोल नहीं सकती कि क्या ही बोलूँ, आज मेरी आपने बहुत हेल्प की, थैंक यू सो मच आपका भाई। बस आज आपने दिखा दिया कि हाँ आपकी बहन की कोई पहचान है, और जिसकी वजह से आप उनके साथ भी खड़े हो। तो वैसे देखो हमारे इधर के जो है, जो जानकार है, वो ऐसा नहीं है कि रील्स के अकॉर्डिंग ही किसी को जानते हैं तो हेल्प करते हैं, अपने यहाँ की, अपने ब्रदर की सभी हेल्प करते हैं। लेकिन मैं इसलिए ज़्यादा आभारी हूँ क्योंकि एक रील्स, एक स्टोरी के थ्रू मुझे इनका कॉन्टैक्ट नंबर मिला, मेरी इनसे बातचीत हुई। मेरी कल ही भाई से बात हो गई थी, मैंने कहा भाई मैं कल आऊँगी, तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है आप आ जाना। उन्होंने मुझे जो टाइम दिया था मैं उससे 20 मिनट पहले पहुँच गई थी। मुझे ये था, मैंने कहा भाई मैं जानती नहीं हूँ, पता नहीं, कुछ बोलने लगे क्या है, लेकिन मतलब बहुत अच्छा नेचर है सच में। तो बाय बाय, मिलेंगे, दक्ष की रिपोर्ट आएगी फिर बताते हैं। आई होप मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए।